अच्छा जी, बुलाइए बुलाइए। तो महेंद्र काद्यान जी यो है भाई, कति यो है यार, कई दिन पर था यो फंसाया आज से सही, फसाद से। यो तो आज सही फंसा सही ठिकाने पर सुनिए, आया है। यही बात कर रहे थे कि आपके उस्ताद हैं ये। जी मैं इनको अपना उस्ताद मानना चाहता हूं, पर ये किसी एंगल से मुझे एक्सेप्ट करके कुछ नहीं। मैं बढ़िया बेहतरीन मेहनत करके गाने पा दे तो फेंक कमा रहे गाने है कि मैं बहुत गलत बात। तो 20 गाने लिख के दे चुका हूं मैं इनको, एक भी गाना हो जो इनको पसंद आया हो, ये क्या है, क्या लिख के ला तो फेंक कमा रहा बता। बहुत अच्छे। सब एक बोल रहा हूँ हाँ। सब एक एक गाने पे इतनी मेहनत कर, मैं दिन रात बैठ पा लिखता हूँ, यार मेरे चश्मे का नंबर भी बढ़ गया साहब। अच्छा। हाँ ठीक है, पर इन शख्स को वो मेरे गाने पसंद ही नहीं आते साहब। ये वो आप इनसे ये पूछे मेरे गानों में प्रॉब्लम क्या है। आप प्यार ना वो करते हो? ना मैं गुरु मानता हूँ। अच्छा। मैं वो प्यार है मेरा इनके प्रति। अच्छा। हाँ जी, तो तो मुखिजा इनसे ये जी, पूछिए क्या कमी है क्या मेरे कमी गानों में? है इस शख्स के अंदर? आप इनको शिष्य क्यों नहीं मान रहे? इतने गाने लिख के आते हैं, फेंक दे, पूरी रात मेहनत करते हैं। पहले तो उनसे ये पूछो, ये सिंगर बनना चाहते हैं कि राइटर बनना चाहते हैं? बताइए, आप सिंगर बनना चाहते हो राइटर? ये आप किसी भी तरह आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं लिखता भी अच्छा हूं, मैं Accept गाता भी, मैं गाता भी अच्छा हूं, मैं लिखता भी अच्छा हूं। एक्सेप्ट तो नहीं करे, अगर बता इसकी गराड़ी और मैंने काट डाना, हमने एक्सेप्ट कर ले। अच्छा एक्सेप्ट का की तो गावा गा के लिखा गा के है तो। सर मैं लिख भी सकता हूं और मैं गा भी सकता हूं। अच्छा लिख गा के दिखा, ओके। एक बार अभी ट्रायल हो जाए। ओके दो जी कोड दो इनको जरा कोई। ओके सर ठीक है, कोड तो कोड ही हो जाएगा यो। इसी को मेरा गा देता हूं। गाने दो सर। हाँ। मुस्कुराने बहुत अच्छे। की वजह तुम हो, गुनगुनाने। अब आप बताओ, इनकी वजह मुस्कुराने की है या इनकी खुद की रोने की वजह? ये इसलिए एक बात सुनो। ठीक है सर। ये जो वजह इन्होंने बताई है मुस्कुराने की वजह, तुम हो, मैं तो तेरी मुस्कुराने की वजह हूं नहीं। बताओ, ये आपने लिखा है? ठीक है, सुनो पहले बात सुनो। एलिगेशन लगाया ना मुझे सुर जी भाई, मैं तुमको सिखाता क्यों नहीं हूं? देना जरा सुर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गाओ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, के जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। अरे ये कौन सा सुर है? ये इसका अपना सुर है, हारमोनियम में ना होता है, ये बात नहीं है, अपना सुर भी होता है। सर जी सुर ठीक करने के लिए तो मैं आपके चरणों में आया था, आपने लिया ही नहीं चरणों में साहब, क्या करें? नहीं तो चरणों में कद लोगे? बताओ, चरणों में बिठा के नहीं चल चल सीख, वो कद करोगे? नहीं, आपने इनका तरीका देखा, मतलब सीखने का एक तरीका होता है ना संगीत का। तरीका क्यों नहीं है तेरे पास, ये बता ना। तो किस बोल तरीके का तरीका चाहिए वो बताइए आप। तरीके का तरीका होता है, संगीत का सिस्टम होता है। ठीक है सर, है ना? ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था कि लोग जो सीखते थे ना उस्तादों से, वो 3-3 साल तो बाहर बैठे रहा करते। 3 साल? हाँ ठीक है। तो 3 दिन में मर लेगा? हाँ तो अच्छी बात है ना, एक बेसुर और कम हो जाएगा। चला खत्म हो जाएगा फिर ना। 3 साल में तो मेरा जो था गारंटी कार्ड खत्म हो लेगा, फिर मैंने कौन उठाएगा बताओ? तो ऐसा तो फिर आप इन पे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? अच्छा लिखियो ना कोई ऐसी चीज अच्छा, बताओ। कोई लिखा सुनाओ भाई, मैंने भगाया क्यों होगा? कोई गाना लिखा क्या लिखा था? लिरिक्स सुनाओ कोई। लिखियो सर जी जो लिखे थे वे तो इनके पास हैं जी। फिर भी कोई लाइन तो याद होगी, तो ये बताऊंगे ना इतनी तो मेरे याद में, मेरे शर्मा चोट लगी थी, इतनी याददाश्त मेरी है नहीं। नहीं तो फिर ये को बात, फिर आपने इल्जाम कैसे लगा दिया कि मेरे गाने ठुकरा दिए? मैंने एक गाना दिया था जनाब को लिख के जी। मखा इसको या तो हरियाणा वर्जन में पा करो। हाँ। ये और या फिर इसको और बेहतर तरीके से अगर ये हो सकता है तो करो। हाँ। वो एक हिंदी फिल्म का सॉन्ग था, शाहरुख खान जी की फिल्म हाँ। थी। वो गाना कुछ इस ये गाना कुछ इस तरीके था। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। ये आपने लिखा है? नहीं सर मैंने नहीं लिखा सर, मैं तो इस गाने का हरियाणा वर्जन करवाना चाहता था सर आपसे। तो हरियाणा वर्जन थोड़ी बनाया करूँ मैं हिंदी गाने का, मैं तो म्यूजिक सिखाता हूँ ना, म्यूजिक सीखने आए थे ना आप तो।
तो सर म्यूजिक पर सिखा देते, अब मैंने कब मना किया सर आपको बताओ। तो इस तरह कोई प्रवीण मुखीजा जी, अब हम जो इन्होंने बताया है, अब इनसे सुनना चाहेंगे कि ये क्या चाहते हैं संगीत में। हाँ जी मैं आपको एक जगजीत सिंह जी की गजल सुना देता हूँ। जी। शायद आपने सुनी हो, प्यार का पहला खत खत लिखने। लिखने में वक्त तो लगता है। हाँ जी, 2 लाइनें सुना देता हूँ जी मैं, जी। मुझे बड़ी पसंद है ये गजल। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, अपने चेले को बनाने में वक्त क्यों लगता है। बात ऐसी है ना। कुछ हरियाणवी में ऐसा कुछ सुनाइए। हरियाणवी गजल सुनाऊं? हाँ सुनाइए। शायद हरियाणा में बहुत कम बनी होंगी हरियाणवी गजल। हरियाणवी गजल मतलब शायद फर्स्ट टाइम सुनेंगे। रागनियां सुनी हैं, किस्से सुने हैं, सांग सुने हैं, हरियाणवी गजल। इस दर्द का दिल में गोरी एक राज छुपाए बैठा सू, छोड़न आली तेरी खातर, भूलन आली तेरी खातिर, दुनिया भुलाए बैठा सो, इस दर्द का दिल में गोरी। ये हरियाणवी गजल भी। तो आप कोई ऐसे रागनियों को भी आपने क्यों गजल में कन्वर्ट किया था? एक था तो एक फिल्म का गाना, ब्याली गोरी रंग महल में बैठी देखे शीशा, आपकी काफी कंपोजिशन उसको थोड़ा चेंज किया था। जैसे जैसे हमारे हरियाणा में ना पीलू राग का बड़ा यूज हुआ है हरियाणवी फोक में, तो उसी राग से एक रिलेटेड में लोग बोलते हैं कि हरियाणवी म्यूजिक में राग नहीं है, रागनी नहीं, तो ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश में तो गांव के नाम भी रागों पे हैं, पिल्लू खेड़ा। ऐसी बात नहीं है। हरियाणा बहुत सुरीला प्रदेश है। हाँ। लेकिन आजकल वो आप थोड़ी देर पहले बोलते ना, ये टोपियों वाले सिंगर और ये जो 100 रुपए लोकेट गले में डाल के, एक मैंने थोड़े दिन पहले एक बात और बता दूं, मैंने कुछ देखा कि कुछ लोगों ने ना मतलब अपने कटिंग करवा के किसी ने कोई दराती छपवा रखी, तलवारें छपवा रखी सिर में, तो मैंने उसको कहा भाई इस पे ढोलक के तबला क्यों छपवा ले बेचा, शायद कोई सुर या कोई पेटी छपवा लेना, क्यों क्या के स्टिकर बनवा रहा है सिर पे। तो आप बताओ, अगर सिर पे गंडासी छपवाओगे या तलवारें छपवाओगे, उससे संगीत आ जाएगा? खून खराब वाली चीज छपवाएं हरियाणा में। चलो मैं आपको बहुत एक मजाक की बात है, संगीत तो भगवान की तरफ से एक वरदान होता है, वो किसी किसी को ही मिलता है। प्याली गोरी रंग महल में होय क्या बात है? बैठी देखे शीशा, आसा जन न लाड लड़ाए, आसा जन न लाड लड़ाए, बरसन लागया मीसा है, ब्याली गोरी रंग महल। क्या बात बहुत। मैं तो ऐसे ही गा सकता हूँ। और एक वो किस्से की रागनी थी लीलो चमन की। हाँ, चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल्दी आ। बड़ी अच्छी कंपोजिशन है। हाँ। चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल्दी आ, पिया जल्दी आ। ये रागनी है बहुत मशहूर। मेरी आली बात बना, जी जी, यंत्रा है उसका, मतलब कंपोजिशन यही थी उसकी। हाँ जी।
तो बहुत खूब। मतलब इस संगीत का आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर ऐसा संगीत दोबारा आएगा, या जो सांग थे, जो किस्से थे, जो राग थे, रागनियां थी, वो तो शायद अब लौट के नहीं आएंगी, क्योंकि नहीं। वेस्टर्न कल्चर इतना हैवी हो चुका है। नहीं, वेस्टर्न कल्चर का भी नहीं पता ना, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। वेस्टर्न कल्चर एक अलग चीज है। बोले जी मेरा पॉप गाना बना दो, मैं कहता ना बेरा पॉप गाना क्या है, पॉप एक बीट का नाम है जी जी। है ना। मेरा हिप हॉप बना दो, तेरा किस तरह बना दें हिप हॉप? अरे तेरा किस तरह बना दें हिप हॉप भी एक बीट, एक मतलब एक अलग जॉनर है हिप हॉप का। नाम सुन लेंगे, इन्हें न्यू नहीं बेरा कि रैप शुरू कहाँ से हुआ था, किस कंट्री से शुरू हुआ था ना, बोमिया है तो मतलब। ये उस्ताजों का एक दोबारा क्या दौर ऐसा आ सकता है, या फिर हरियाणा किस आपकी थॉट्स क्या है कि कैसे सुधरेगा हरियाणा? सुधरेगा तो हरियाणा संगीत से सुधर सकता है, म्यूजिक वो इंडस्ट्री की संगीत बात। मतलब चेंज कैसे आएगा? पहले- आज संगीत की, अब वैसे तो आप जो बोल रहे क्लासिकल तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो आंधी आई हुई है और ये कह रहे कि हरियाणा के हिट पे हिट, डीजे पे और सारा सब कुछ, तो ये इसको आप क्या चेंज कहेंगे, या फिर क्या इसको ट्रेजेडी कहेंगे संगीत के लिए? ठीक है, मतलब जो चल रहा है मैं उसकी कोई बुराई नहीं करना, जैसे बॉलीवुड में भी गाने बन रहे हैं ऐसे। जी जी। लेकिन वहाँ क्या होता है कि ट्रैक बनता है तो डिटेल में बनता है ट्रैक, है ना। उस मतलब गाने के पीछे जो कॉर्ड्स होते हैं, जो मतलब प्रोग्रामिंग होती है, मतलब हरियाणा में भी कुछ अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता सारे ही कूड़ इकट्ठे हुए पड़े, ऐसा नहीं है। सारे चील भी नहीं है, मतलब ठीक भी हैं कुछ लोग, मतलब ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि सब्जेक्ट की बात है ना, सीखना तो जरूरी है। अच्छा, यूथ फेस्टिवल्स में आप जाते थे तो वहाँ अक्सर सुना कि जिसका विभाग ही नहीं है, प्रिंसिपल सर कह देते हैं कि जी आप केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं या फिर आप मैथमेटिक्स के हैं, हाँ और जी। संगीत में उनको ये ड्यूटी दे देते हैं कि आप इसको आपकी देख रेख में, तो क्या आपको कई दिक्कतें आती हैं? बहुत कैसे? बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे? अब मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, वो जी। अच्छी बात नहीं है ना। कि वो आप पर मतलब आप सिखा रहे हैं और वो इंचार्ज बन गए, तो वो क्या करते हैं कि वो थोप देते हैं, आपको सिखाना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है आपके हाँ, साथ? बहुत होता है। जैसे? अब मैं किसी को गजल गवा रहा था, तो पहले तो ऑडिशन की बात सुनाता हूँ मैं आपको, वो तो बाद की बात है कि वो थोपने वाली बात तो आती है। वो तो कोई स्टूडेंट होता है ना, टीचर के बड़े फेवरेट होते हैं, चाहे उसको गाना है चाहे ना है। जी। मैंने कहा अभी ऑडिशन ले रहा, मैं सुना भाई। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा खड़ा होकर बताऊँ आपको। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे मैंने कहा अभी सुनाओ, वो स्टूडेंट एंट्री कैसे कर रहा है, क्या सुनाओगे जी? मैं बोला भाई डरा क्यों रहा है तू, मैं इधर को यार गाना सुनाओगे यार। अच्छा क्या सुनाओ, मतलब हाँ, पहलवान वाले तो म्यूजिक कंपोजर सोचेगा कि मतलब क्या चाह है, मतलब तो मतलब कहने का मतलब फिर अच्छा मैं कोई भी सुना दे ना, के सुनना पसंद करोगे? मतलब वो डरा रहे मुझे, ऑडिशन में ही डरा रहे। तो मैंने कोई बॉलीवुड सुना दो, बोला जी चलो आपको एक लेटेस्ट सुनाता हूँ। मैं कहा सुनाओ। बोला जी पी लूं, मैं कहा पी लूं, मैं कहा ये तू घर जाके पियो जो तने पीना है, वो गाना पी लियो नहीं है, पी लूं तेरे लीले लीले ओठा की शरे। तो मैंने कहा ये बॉलीवुड है, ये समझ नहीं आई, मतलब के पी ले मत लासी पी ले, या कि मैं और पीना चाहो तो ये क्लास का मामला है, घर पिए जो, ये तो एक मजाक की बात है। तो आते हैं कहीं, तो एक और आया, मैं कभी सुना कुछ, तो वो कहता है जी क्या सुनाऊं? मैं कहा तू फोक ही सुना दे कोई। बोले रागनी गाया करूं। मैं कहा बहुत बढ़िया गा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, हरियाणा प्रदेश का तू रागनी गाता है। तो बोले दो फिर सुर दो। मैं कहा कौन सा? बोला छठा। मैं कहा वो तो बनवाना दे रहा 80 में, वो तो मंगाना पड़ेगा, अरे 5 के साइड में लगा, इसमें तो 5 काले होंगे। तो ऐसे भी आ जाते हैं। वो क्या होता है ना कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे 4 दोस्तों में बैठ के रागनी गा दी फूड शब्दों वाली, तो कॉलेज में हो माहौल ऐसा ही होता है। वो तेरा जवाब भी नहीं बोला, तू तो कमाल है यार। तो टीचर्स फिर कैसे इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं, कैसे सिखाते हैं फिर? मैं बताता हूँ आपको। हाँ। मैंने एक हिंदी ग्रुप सॉन्ग कराया था किसी कॉलेज में, तो उसमें एक लाइन थी, सागर की
थोड़ा सा भूल गया मैं। उसमें एक लाइन थी, सागर की उजली किरणों से चमके भारत का उजियारा, कुछ ऐसे, मुझे लिरिक्स प्रॉपर। तो हमारे कोई एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कंपोजिशन तो सुने नहीं कहूँ, सागर की उजली किरणों से, ये कंपोजिशन। तो मैंने कहा सर आप जैसे, हम तो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, जैसे हमको तो हायर किया हुआ है। तो मैं कहा सर एक बारी, बोला प्रैक्टिस दिखाओ, प्रैक्टिस। मैं कहा जी देख लो। अच्छा तो जनरल ग्रुप सॉन्ग करवाया है क्या? मैं कहा जनरल ही कराया जी, सामान्य जनरल कैटेगरी में कराया। तो उन्होंने ये लाइन सुनी, सागर की उजली किरण, बोले तो लाइनें गलत है। तो मैं कहा कि, बोला सागर पे उजली किरणों का क्या मतलब हुआ? उससे उजियारा हो ही नहीं सकता, कैसे होगा उजियारा? मैं कहा जी किसी ने तो लिखा ही होगा। तो मैं ले फिर क्या करा जी, अब हम क्या बोले? क्या कि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, है ना। मैंने कहा स्टूडेंट्स को, मैं कहा सर जैसे बोल रहे हैं, बोला ऐसा करो इसको सूरज की किरणें कर दो। मैं कहा सूरज की किरणें कैसे जुड़ेगा, तो फिर वो मीटर से बाहर हो जाएगा मामला। बोला करके तो देखो। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला, मैं कहा एक बार इनके सामने सूरज की किरणें गा दो। सूरज की उजली किरणों से, ईब ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया हो गया पहले से। तो मैं कहा जी हिंदी ग्रुप्स होंगे ना जी, तो आप हिंदी के हिसाब से बताओ तो ज़्यादा अच्छा लगता। अभी क्या है ना कि हम ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते ना जी जी जी, क्योंकि अपने हरियाणा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। म्यूज़िक को लोग थोड़ा सा कम समझते हैं और इसको अच्छा भी नहीं मानते। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हमारे हरियाणा में कि कोई बच्चा अगर म्यूज़िक सीखना चाहता है तो उसको सीखने नहीं देते, बोला ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आजकल तो ये मानने को तैयार नहीं। आजकल तो हर कोई ये कहते हैं कि संगीत सीखो, सिंगर बन जाओ। पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि बस स्टार बनो। आज कलाकार की बजाय स्टार बनना और सिंगर बनने में फर्क है ना। नहीं, आजकल स्टार इतने हैं, कलाकार नहीं है। नहीं, कौन से स्टार? स्टार बस स्टार जो ये वाह ये करके और बड़ी शोर शराबे वाले स्टार हैं। हाँ। नहीं, एक मैंने और भी देखा हरियाणा में, अब थोड़ी देर पहले आपको डीजे पे गाने हिट हैं, गाना कोई सिंगर और गा रहा है, मॉडलिंग कोई और कर रहा है। तो जो मॉडल है उसको गाना नहीं आता, वो एक लाइव शो में गा रहा कोई मॉडल, मैं उसका नाम, अब उसने तो लिपसिंग ही करनी थी बेचारे ने। लोगों ने सोचा भी यही सिंगर है क्योंकि वीडियो में तो वही दिखता है। अब गलती से माइक ऑन रह गया, गाना किसी और सिंगर का गाया हुआ था। तो जो हकीकत उसकी सामने है ना उस टाइम, जो वो उस टाइम जो वादी विवादी सुर में जो गा रहा था ना, तो जो जहरीले कोड में वो गा रहा था जेड माइनर में, तो पब्लिक को पता लग गया कि वाकई भाई कमाल है तो। और वो इतना बेशरम सिंगर वो गा ही जा रहा है, उसका माइक ऑन रह गया, सिंगर का सुर कोई और जा रहा है, वो किसी और सुर पे गा रहा है। मतलब ये बेशर्मी नहीं तो क्या है हरियाणा में, बताओ आप। संगीत तो कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि परचून की दुकान में मिलेगा या मेडिकल स्टोर पे टिक्के मिलते हो, बोले आज दिए पंजाबी गाना है दलेर वाला, दलेर का टिक्का लगा दे, ऐसा तो है नहीं। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसी दी अज बनदी है, किसी दी कल बनदी। हाँ जी। तो यहाँ इबादतगार नहीं है, इबादत करने वाले हैं ही नहीं। डायरेक्ट तो अपना ये है कि म्यूजिक डायरेक्टर को भी वही मेरा गाना बना दे, सांस तक मिलना चाहिए, एक ये बात होती है। तमीज भी तो नहीं है ना। हाँ, तो तहजीब और तो आप मेरे से पूछ रहे थे ना थोड़ी देर, आप सिखाते क्यों नहीं? हाँ हाँ, तो पहली बात तो सिखाऊं उसको ना, सीखना चाहे जो, वो तो अंधे पता नहीं होंगे। मतलब मैं कितने दिन में स्टार बन जाऊंगा। अच्छा, आजकल ये भी है ना कि जो भी किसी का गाना हिट हो जाता है उसके चेले इतने हो जाते हैं कि वो मेरे गुरुजी, वो मेरे गुरुजी, वो मेरे गुरुजी, एक बहुत बड़ी लाइन लग जाती है। भेड़ चाल, हाँ, भेड़ चाल, साथ ऐसा हुआ कभी? भेड़ चाल है ना। अब वो हिट को मानते हैं ना, जी जी, हिट को इंस्पायर हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि सही है कि गलत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है म्यूजिक क्या है, उन्होंने सीखा नहीं, ग्रामर नहीं पता। अगर ग्रामर ठीक होगी तभी सेंटेंस बनता है ना। अदालत जारी है, 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 अदालत जारी है।
है